हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी का देखो आज का 13 फरवरी 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको लेकर हम सभी जो है देखने वाले हैं कि आज आपका 13 फरवरी 2025 को कैसा क्वेश्चन पेपर आया है, जिसमें जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का क्या क्वेश्चन है, जीके मैथ रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आए हैं, आज का पेपर कैसा है। और 16, 17, 18 को भी यही पेपर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही जो है आपका पेपर आपको देखने को मिल रहा है। तो पूरा का पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन उसको देखने से पहले जितना भी आपका एएलपी के फ्रेंड है सभी तक इस वीडियो को शेयर करके पहुँचा दीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे, ताकि आपको सारा अपडेट जो है सबसे पहले मिलता रहे, जो भी रेलवे से रिलेटेड, आरआरबी एएलपी से रिलेटेड रहे। अभी कंटिन्यू आपका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो ये जो एनालिसिस है ये आपका देखो शिफ्ट 1 का एनालिसिस है। हम लोग जो है शिफ्ट 1 का एनालिसिस यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि आज से एग्ज़ाम स्टार्ट है 13 फरवरी से, और क्या हुआ है वो पूरा का पूरा आपको जो है यहाँ पर बताते हैं। तो चलो, तो देखो आपको पता है कि रेलवे सबसे पहले जीके के 10 सवाल देती है, ये आप जानते हो। मैथ के देती है कितने 20 सवाल, रीजनिंग के देती है कितने 25 सवाल, और साइंस के देती है 20 सवाल। यही इसका टोटल पैटर्न होता है 75 क्वेश्चन का। लेकिन आज बहुत बड़ा चेंजमेंट देखने को मिला है, और शायद रेलवे एएलपी का पेपर पहला बार ऐसा आया है। अगर आप में से कुछ लोग सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम दिए होंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही पेपर था, बिल्कुल सेक्शन कंट्रोलर वाला पेपर है। बस ये है कि उससे ये ईजी है। सेक्शन कंट्रोलर का पेपर थोड़ा टफ था, लेकिन ये उससे काफ़ी ईजी पेपर था आज का। हुआ क्या है देखो, आपका हुआ ये है सबसे पहले कि सबसे बड़ा क्या यहाँ बात हुई है आपकी। हाँ जी, तो देखो आपके सबसे पहले जीके के आते हैं 10 सवाल, ठीक है। लेकिन रेलवे ने जीके में से दिए केवल 2 सवाल। 10 में से केवल 2 सवाल दिए हैं, सोचो 10 की जगह केवल 2 सवाल, और ये भी था करेंट अफेयर वाला। इसके बाद आगे की बात करें तो आगे आपका जीके के बाद क्या आता है, तो आता है साइंस, ठीक है। साइंस का बोल के रखा है कि देंगे 20 सवाल, लेकिन 20 में से इन्होंने दिए हैं केवल और केवल 6 सवाल। ऐसा इन्होंने किया है, केवल 6 से 7 क्वेश्चन दिए, और इन 6 से 7 क्वेश्चन में से 2 टॉपिक से सबसे ज़्यादा आया है। एक आपका टॉपिक हो गया सेल कोशिका, और एक आपका टॉपिक हो गया लाइट। इन दोनों टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे एएलपी का एग्जाम में अभी पूछा है। तो ये देखो केवल 2 हो गए, केवल 6, मतलब कि 8 क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि 75 में से 8 हिस्से हुए, तो बाकी क्वेश्चन कहाँ से दे दिए? बाकी 67 के 67 क्वेश्चन आखिर आए कहाँ से? तो बाकी के जो 67 क्वेश्चन है वो इन्होंने ऐसा किया है कि बाकी के 67 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग से दे दिए हैं। जो आपका मैथ से होता है 20 सवाल, और जो रीजनिंग से होता है 25 सवाल। टोटल होना चाहिए 45, लेकिन 45 की जगह दे दिए हैं लगभग 65 प्लस सवाल। समझ सकते हो, 20 क्वेश्चन बढ़ा दिए मैथ और रीजनिंग के। तो जिन भी बच्चों के मैथ और रीजनिंग बेहतरीन थे, जिन भी बच्चों के मैथ एंड रीजनिंग बहुत अच्छे हैं, उनका तो सिलेक्शन पेपर 1 CBT 1 निकल गया। उनका मान के चलो कि CBT 1 में सिलेक्शन हो गया। अब इसमें कोई भी डाउट मत रखना, उनका CBT 1 होने जा रहा है। आपको बताऊं कि मैथ में, अब पूछोगे कि मैथ में आखिर आया कहाँ से है, तो ये हम लोग शिफ्ट 1 का भी एनालिसिस कर रहे हैं आज का। आगे देखो अगर यही हालत होती है तो, और होना भी यही चाहिए, अगर एक का पेपर ऐसा आया है तो फिर सभी का पेपर ऐसा ही है, होना यही चाहिए। अब आगे जाके आप चेंज कर दोगे तो फिर बाकी बच्चों के साथ जो 16, 17, 18 एग्जाम देंगे उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि भाई हमने तैयारी की, हमको वो वाला उन लोग को दूसरा दिए, हम लोग को दूसरा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 13 को पेपर आया है वही बाकी दिन भी आना चाहिए। और रेलवे करती भी वैसे ही है, जैसा पेपर पहले दिन होता है वैसे ही पेपर सारा दिन भी देती है, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। अब मैथ की बात करें, मैथ में किससे आया है, तो सबसे पहले मैथ में देखो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर आपका देखो परसेंटेज वाला सेक्शन है, जो परसेंटेज वाले से क्वेश्चन आता है वो आपका परसेंटेज वाले से क्वेश्चन इन्होंने डाली हुई है। फिर उसके बाद अगर आगे बात करें तो आगे आपका देखो यहाँ पे मीन मोड मीडियन से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर एक पर्टिकुलर थिंग से बात करें तो एडवांस से, जो आपका एडवांस होता है ना क्षेत्रफल और आयतन वाला, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला एडवांस से। मैथ में एडवांस से जो है काफ़ी अधिक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया हुआ है, ये सभी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग का, कि रीजनिंग का क्या हालत है। तो रीजनिंग में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है, लगभग 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है आपका देखो कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो आगे आपका सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद आगे देखो आपका यहाँ सीरीज से क्वेश्चन आया है, सीरीज वाला। फिर उसके बाद आगे देखोगे तो आगे जो दिशा ज्ञान परीक्षण होता है और सीटिंग अरेंजमेंट, उनसे भी क्वेश्चन यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट दिशा ज्ञान परीक्षण से है। उसके बाद आगे बात करें तो आगे आपका कथन और निष्कर्ष
नंबर्स जो देता है वो वाला है। तो पूरा का पूरा रेलवे का जो पैटर्न है ना वो उन्होंने सब दिया है, बस किया क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर दिए हैं, जो ऐसे होता नहीं है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो होने चाहिए थे 45 ही, लेकिन इन्होंने यहाँ 65 प्लस डाल दिए हैं। साइंस को तो छुआ ही नहीं है, मतलब बनाने से ऐसा ही लग रहा था ना कि जैसे सेक्शन कंट्रोलर वाला पेपर में जो मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा था वही हालत था कि ये जो पेपर है ये आपका किसका है, तो ये सेक्शन कंट्रोलर के जैसा हो गया था। ये हो गया पेपर का एनालिसिस। अब आपका एग्ज़ाम अगर आने वाले दिन में है, अगर आपका एग्ज़ाम 16, 17, 18 इन दिनों है, तो आप अपना मैथ एंड रीजनिंग को फोकस करने का कोशिश करो। और बाकी बात बचा कि साइंस में क्या करें, क्या साइंस पढ़े ही ना, नहीं साइंस पढ़ो, लेकिन साइंस में क्या करना है कि साइंस में आपका फिजिक्स वाला जो है उसमें आप कर लो लाइट, उसमें थोड़ा सा देख लो करंट, फिर जो आपका है यहाँ पे मेट्रिक सिस्टम जो आपका मात्रक वाला है वो मेरिट वाला देख लो, मात्रक वाला। फिर उसके बाद अगर आगे बात करें तो मात्रक के बाद आप पढ़ लो यहाँ ऊर्जा, ये सब वाला, ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ये सब वाला, और बल और गुरुत्वाकर्षण के नियम, ये सब चीज़ें देख लो। फिर उसके बाद बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में कुछ सॉल्यूशन और कुछ फॉर्मूले, और बायोलॉजी में जो मेन है नर्व सिस्टम, सेल, ये सब देख लो, रिवीजन कर लो और हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं पूछा है, पेपर ईजी आया है। जिन्होंने पढ़ा है उनका होना लगभग तय है। CBT 1 तो हो ही जाएगा। CBT 1 वैसे भी फास्ट नहीं है, 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट करना है। मेन कंपटीशन कहाँ है, तो मेन कंपटीशन है CBT 2 में। तो ये आपका अभी तक का पूरा रेशियो है, ये आपका अभी तक का पूरा एनालिसिस है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब आपसे वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जो है जरूर सेट कर देंगे।